ग्रंथ तत्वसार में बोला गया था, साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्त निरोध और शुद्धोपयोग, ये सब एक ही अर्थ के वाचक हैं, एक अर्थवाची हैं। ठीक है, एक अर्थवाची होने पर कभी किसी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, तो जब तक व्यक्ति के लिए सभी प्रकार के शब्दों का अर्थ ज्ञात नहीं होता है, तब तक वह किसी बात में लेकर के उलझ जाता है। इसीलिए वह जैन सिद्धांत के अंदर बात कही जाती है कि हमारा जो ज्ञान है वो बहुमुखी होना चाहिए, सभी प्रकार के अर्थों को समझने वाला होना चाहिए। इस प्रकार से कथन किया था। इसलिए ज्ञान समुत्थो हो जोई, वही पूर्वोक्त योगी है, स्फुट रीति से प्रकार से ध्यान करने में समर्थ होता है, प्रकट रूप से ध्यान करने में समर्थ होता है। यहाँ पर भवती शब्द क्रिया अध्याहार किया। इस प्रकार से सामभाव का योग महात्म्य जान करके योग के जानकार भव्यजनों को उपादेय बुद्धि से, यहाँ पर शब्द आया उपादेय। उपादेय का मतलब क्या होता? ग्रहण करने के योग। और इसके विपरीत में क्या होता है? हे का मतलब छोड़ने के योग जो है। तो उपादेय बुद्धि से, यानी जो ग्रहण करने के लिए योग्य है, ऐसे पदार्थ को अपनी भावना धारण करते उसको ग्रहण करने की भावना रखना चाहिए। इस प्रकार से कथन किया गया। आगे आचार्य महाराज बताते हैं, अथनु कथम ध्यान समर्थो भवती पृष्ठे सती भगवान आह। अब यहाँ पर भव्य पुरुष ध्यान करने में समर्थ कैसे होता है, ऐसा पूछने पर भगवान देवसेन स्वामी उत्तर देते हुए कहते हैं, कालाय लब्धि निवर्णेड़ा जह जह संभवई भव्य पुरीशस्य तह तह जायई पुनूणम सुसव्य मास सामग्री मोक्षम। वह कहते हैं कालाई लब्धि नियड़ा, अर्थात कालादि लब्धि के निकट संभवई आ जाने पर। ठीक है, कालाई लब्धि नियड़ा जह जय संभवई भव्य पुरुष से, जैसे जैसे भव्य पुरुषों को आती जाती है, तह तह जाए नूनम, वैसे वैसे ही निश्चय से जीव के लिए शुभ सामग्री मोक्षम, जो उत्तम सर्व सामग्री वह प्राप्त होती चली जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है, जैसे जैसे भव्य पुरुष की काल आदि लब्धियां निकट आती जाती हैं। काल आदि लब्धि है, कोई सी लब्धि हो सकती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव इत्यादि जो काल लब्धि इत्यादि निकट आती जाती है, वैसे वैसे ही निश्चय से मोक्ष के लिए उत्तम सर्व सामग्री प्राप्त होती जाती है। यानी जैसा कि इष्टोपदेश ग्रंथ में कहा गया, यथा यथा समायाति संवित्ते तत्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। अर्थात यथा यथा समायाति संवित्ति तत्वमुत्तमं, जैसे जैसे उत्तम उत्तम तत्वों की संवित्ति यानी जीव को अनुभव होता है, वैसे वैसे योग्य सुलभ विषय भी रुचते नहीं हैं। ठीक है, जब तक जीव के लिए आत्म तत्व की संवित्ति अनुभव नहीं होता है, तब तक जीव के लिए संसार के माया मोह में, संसार के राग और भोग में उसका मन जमता है। किंतु जैसे जैसे उसका मन आत्म तत्व की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे उसके लिए संसार के भोग वह सामने प्राप्त होने पर भी भाते नहीं हैं। जैसे आप देखते हैं साधुजन जब तक घर गृहस्थी में रहते हैं, भोगों की कामना रहती है, तब तक अनेक प्रकार से विभिन्न प्रकार के पदार्थों को खाने की इच्छा करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्री को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। किंतु जैसे ही उनसे विरक्त हो जाते हैं,
साधु बनने के बाद भी फिर वह कभी उपवास कर लेते हैं, कभी नीरस करते हैं, कभी रसों का त्याग करते हैं, कभी सामग्री होने के बाद भी वह छोड़ करके चले आते हैं। तो भोग प्राप्त होने पर भी उनके लिए वह छोड़ करके चले जाते हैं। दूसरी ओर आगे कहते हैं यथा यथा न रोचनते विषया सुलभापि, जैसे जैसे सुलभ विषय उनको नहीं रुचते हैं, तथा यथा न रोचनते विषया सुलभापि तथा न था समाति संवित्ति तत्वमुत्तपम, और जैसे जैसे वह भोग विषयों से छूटते जाते हैं तो वैसे वैसे और विशेष आत्मा के तत्व की उनके लिए उपलब्धि होती चली जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवंत के द्वारा कहा गया है। इसलिए हे भव्य जीव, तुम अपने जीवन में काल आदि लब्धि जो प्राप्त हो रही है उसको प्राप्त करने के लिए अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। आगे कहते हैं जिस प्रकार से अब टीकाकार इति अवतारिका अनंतर आचार्य श्री कमल कीर्ति राह। अब इसके पश्चात अवतारिका के बाद आचार्य कमल कीर्ति का कथन करते हुए कहते हैं कालाई लब्धि संसारासन्न सारूप सामान्य काला विशेषेण तो मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभानाम सप्तानाम प्रकृतिनाम उपसम रूपो विशेष काला। कहते हैं कि जैसे कालाई लब्धि अर्थात संसारासन्नता रूप, जैसी संसार की आसन्नता, संसार से निकट भव्यता प्राप्त होती है, तो सामान्य काला विशेषण तो सामान्य काल को विशेष तौर से मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, ठीक है, एक मिथ्यात्व दूसरी सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं उसके साथ में क्या कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां तथा अनंतानुबंधी क्रोध माया मान माया लोभानाम सप्तानाम, अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ इस चार प्रकृतियां, इन सातों प्रकृतियों के उपसम रूपो विशेष काला, उपसम हो जाने पर जो उपसमता हो रही है ये विशेष काल है। कालादि लब्धि कौन कहाँ कैसे प्राप्त होगी, तो जैसे जैसे जीव के लिए वह जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सात जो लब्धियां हैं उनको उपसमाता है, तो समझ लेना उसकी काल लब्धि नज़दीक आ चुकी है, पास आ गई है। आगे बोलते हैं आदि शब्देन पंचेंद्रिय संगी पर्याप्ता और प्राप्त्यार्थ क्षेत्र भाव शुद्धि सदगुरु उपदेशादि। दूसरा कहते हैं आदि शब्द से, जो कहता है ना कालादि, तो काल शब्द तो हो गया कालगत, और आदि में कौन कौन से ग्रहण किया गया, तो कहते हैं आदि शब्द से पंचेंद्रिय अर्थात पंचेंद्रिय पूरा पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए, ठीक है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय इत्यादि के लिए सब नहीं होता। दूसरा कहते हैं संगी पर्याप्ता, संगी होना चाहिए, पर्याप्त अवस्था वाला होना चाहिए। ये सब कुछ प्राप्त होने पर क्षेत्र भाव शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि और भाव की शुद्धि होना चाहिए, तथा सदगुरु उपदेश आदि और सदगुरु का उपदेश इत्यादि प्राप्त होना चाहिए, तभी ये सब कुछ प्राप्त होता है। नहीं जैसा कि आप सबको ज्ञात हो, जब कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सबसे पहले उसके लिए कितनी लब्धियां की आवश्यकता होती, 5 लब्धियां। कौन कौन सी, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण, ठीक है। इस सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय 5 लब्धियों की प्राप्ति होती है। तो जैसे जैसे है इस प्रकार के योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होता हुआ इन लब्धियों को प्राप्त होता है। तथा आगे कहते हैं नियडा अर्थात निकट समीपा आसन्ना, निकट का तात्पर्य समीप होता है, आसन्न होता है। जह 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 संभवई भव्य पुरुष से अर्थात जैसे जैसे भव्य पुरुष यथा यथा एन एन प्रकार जैसे जैसे जिस जिस प्रकार से संभवती घटते संपदते,
जहाँ जिस प्रकार से जो वस्तु जिस प्रकार से घटित करना हो वैसे ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से कस्य किस प्रकार से भव्य पुरुषस्य किसके लिए, भव्य पुरुषों के लिए, ये अभव्य के लिए तो होने वाला नहीं है। जो भव्य पुरुष हैं उनके लिए जहाँ जिस रूप में घटित हो वैसे घटित कर लेना चाहिए। पूर्वोक्तो भव्यश्चासौ पुरुषश्च भव्य पुरुषाः तस्य भव्य पुरुषस्य, और कहते हैं पूर्वोक्तो पूर्व में कहे हुए यथा इन प्रकार जिस जिस प्रकार से यथा यथा संभवती संभव होता है वैसे वैसे ही घटते कस्य भव्य पुरुषस्य जो भव्य पुरुषों के लिए पूर्वोक्तो भव्यश्चासौ पूर्व पुरुषश्च पूर्व में बताए हुए जो भव्य पुरुष हैं उनके लिए तस्य भव्य पुरुषस्य ऐसे कहेगा जो भव्य पुरुष हैं तह तह जाई पूर्णूनम तो है वैसे वैसे उनको निश्चय से सुसभ्य सामग्री मोक्षम तथा तथा जायते उत्पद्यते नूनम निश्चय ने, यानी निश्चय से जैसे नज़दीक पहुँचते जाते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, सम्यक दर्शन से आगे सम्यक ज्ञान आ जाएगा, सम्यक चारत हो जाएगा, जैसे जैसे और प्राप्त हो जाएगा आगे तप आ जाएगा, तप के बाद वह कर्म निर्जरा होती जाएगी, श्रेणी चढ़ेगा, श्रेणी चढ़ते हुए अंत में कर्म का क्षय करके केवल ज्ञानी हो जाएगा। केवल ज्ञानी होने के पश्चात अपने सर्व कर्मों का क्षय करके और मोक्ष का प्राप्त करने वाला हो जाएगा। इस प्रकार से निश्चय से वह क्रम क्रम से वह अपने वह साधनों को प्राप्त करता है। अंग कहते हैं भ्रांतेर अभावात, भ्रांति का अभाव होने पर कहा सो किस प्रकार की भ्रांति, सामग्री जो सामग्री इत्यादि के होने पर क्रियति किस प्रकार से है तो बताते हैं सुसर्वाम सुष्टु अतिशयेन समस्ता, सुसर्वाम सु यानी अच्छी तरह से, सुष्टु श्रेष्ठ अतिशय रूप से, समस्त जो सामग्री है वह उपयुक्त सामग्री जो जो चाहिए है उन सब की प्राप्ति हो जाने पर वह काम सफल होता है। ये बात बिल्कुल निश्चित है। हम एक बार कहीं विचार कर रहे थे कि किसी स्थान पर, हाँ जहाँ जंगल बाथरूम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर पिच्छी टांगने के लिए कोई स्थान नहीं था। पिच्छी कहाँ टांगें, यहाँ देखा वहाँ देखा वहाँ देखा, कोई चीज़ दिखा, एक कील मालूम चला कोई दीवार में लगी हुई थी और दीवार से कील निकले तो कैसे निकले, नहीं निकल पाए, लगे कैसे। इस प्रकार से अपने पास सामग्री नहीं तो एक कील लगाने के लिए इतनी परेशानी होएगी, किंतु जो काम करने वाले हैं, काम करने वाले कारीगर हैं उनके पास सारी सामग्री हैं, उनके लिए एक सेकंड सूचना भैया कील लगाना, वो तुरंत बैग से कील निकालेगा, हथौड़ी लेकर के आएगा और ठोक करके। तो जहाँ सामग्री जिसके पास में उपलब्ध नहीं है वो कितने परिश्रम करने के बाद भी वह सफल नहीं हो पाएगा, किंतु जिसके पास सामग्री उपलब्ध है उसको 1 मिनट लगता है। इसी प्रकार से जो जीव के लिए उस कार्य में उपयुक्त सामग्री है उस सामग्री को वह क्रम क्रम से प्राप्त कर लेता है, अच्छी तरह से प्राप्त करता है। कीदृशी सा वह किस प्रकार से होती है, क्या क्या है तो बताते हैं सम्यक त्वादि पंचाणुव्रत है, पंच महाव्रत है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान पर्यंता सर्वस्यात। क्या चाहिए तो बताते हैं सबसे पहले सम्यक आदि, सम्यक दर्शन को तो बता ही दिया। सम्यक आदि, सम्यक को आदि करके पहले देशवृत्ति बनेगा तो पंच अणुव्रत चाहिए, पंच अणुव्रत के पश्चात फिर आगे बढ़ेगा तो 5 महाव्रत को धारण करेगा, फिर उसके पश्चात महाव्रती हो जाएगा तो धर्म ध्यान करेगा, धर्म ध्यान के बाद फिर शुक्ल ध्यान करेगा और शुक्ल ध्यान प्राप्त करते हुए कर्मों का क्षय करता है। इस प्रकार से ये सभी प्रकार की सामग्री उस जीव के लिए आवश्यक होती है। किमर्थम किस प्रकार से, काय के लिए, मोक्षार्थम मोक्ष की प्राप्ति के लिए। सयो पूर्वोक्तो मोक्षस्य हेतु कारणम, यही मोक्ष के हेतु हैं, मोक्ष के कारण हैं, मोक्ष के साधन हैं। ऐसा भवती जान करके तज गई पुरुषई कालादि लब्धि लब्ध्वा, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए, समझदार पुरुषों के लिए
कालादि लब्धि है उसको प्राप्त करके सोचतेषु कार्येषु अपने स्वयं के लिए योग्य होने वाले कार्यों में सावधानैर भवतव्यम, सावधानता पूर्वक उस कार्य को करना चाहिए। यतः सावधान मंत्रेण, और सावधानी के अनंतर किमपि न लभ्यत इति भावार्थः, यह सावधानी पूर्वक जो वस्तु उपयुक्त है उसी को ग्रहण करना, उसके अलावा अन्य कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, सब को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर एक कथन किया कि हे भव्य जीव, जब तुम अगर उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए सबसे पहले तो दिशा की ओर निर्धारण करो, हमारे लिए किस दिशा की ओर जाना है। अगर आपके लिए जाना तो है ऊपर, और सामग्री तुम आजू बाजू की ढूंढते फिरो, तो यह ऊपर जा सकते हैं क्या? ऊपर जाने के लिए तो ऊपर के चढ़ने की सीढ़ी चाहिए है। अथवा तो जिस प्रकार से ऊपर जाने के लिए जो साधन जरूरी है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो साधन जरूरी है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधनों को प्राप्त करते हुए निरंतर अपनी वृद्धि करके आगे बढ़ेंगे तो आपका कल्याण हो सकता है। इस प्रकार का यहाँ पर कथन किया। आज का विषय यहीं विराम करते हैं, आगे स्तुतियाँ वगैरह बोलना था उसको बोलेंगे। बोले महावीर भगवान की जय।